अब क्या बताऊं मैं विवेक तुम्हें। अभी 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 मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। एक बात याद आई। क्या? हाँ, शालिनी के पिता एडवोकेट कमलनाथ। हाँ, एडवोकेट कमलनाथ। उन्हें किसी ने फोन पर धमकी दी थी। तो उसका इस केस से क्या संबंध? नहीं, मेरा मतलब। ठीक है, इस पहलू पे हम बाद में भी सोचेंगे। शालिनी के पिताजी को किसने धमकी दी? हाँ, इसके बारे में कुछ नहीं जानता मैं, लेकिन फोन आने के बाद वो काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कोई रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई थी? मैंने इस बारे में उनसे कहा था, पर क्या? उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता। जो कुछ भी करना है मैं अपनी तरह से ही करूंगा। पर इसमें रिस्क क्या थी? रिपोर्ट तो दर्ज कराना ही था। पर मैं क्या कर सकता था? एक एडवोकेट जब ऐसी बातें करता है तो बहुत ताज्जुब होता है। मैडम, केवल किरण सिंह। हो सकता है उनकी सोच अपनी जगह सही हो। अगर कमलनाथ जी रिपोर्ट दर्ज कराते तो क्या शालिनी पे हमला होता? अभी ये कह तो नहीं सकते। क्यों? पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करके क्या होता? पुलिस तो अपनी चाल कछुआ चाल से ही चलती है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पुलिस वाले से तुम्हें इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं करो तो और क्या करो? आखिर पुलिस वालों ने किया ही क्या है? शालिनी पर हमला हुए कई महीने बीत गए और ये पुलिस वाले हैं कि शालिनी के केस के फाइल पर फाइल ही बनाते जा रहे हैं। विवेक, रिलैक्स। मैं हूं ना, सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़वाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ओके, थैंक यू। शालिनी, जल्द ही तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी और तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी। डैड, मैं जानती हूँ, पर आप मुझे मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा। मेरे बहुत बड़े सर्जन से बात हो चुकी है, वो तुम्हारी सर्जरी करने के लिए मान गए हैं और बिल्कुल जल्दी हमें समय देने वाले हो। पर डैड, क्या मैं पहले की तरह? हाँ शालिनी, बिल्कुल पहले की तरह, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहले से भी ज्यादा सुंदर नजर आओगी। डैड, मैं सुंदरता की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर नहीं 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 नहीं, फिर तुम्हारा मतलब क्या है? डैड, मेरा मतलब है कि मैं पहले की तरह दौड़ धूप कार्य। जी हाँ, बिल्कुल पहले की तरह। नमस्ते अंकल। हाय शालिनी। हेलो। अब शालिनी की तबीयत कैसी है? हाँ, तबीयत तो ठीक है विवेक, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना वो सर्जन के बारे में। हाँ, आपने जिक्र किया था, याद आ रहा है मुझे। वो सर्जन हमें जल्दी समय देने वाले हैं। हाँ विवेक, अब तो शालिनी जल्दी ठीक हो जाएगी। और हाँ, शालिनी के हमलावर भी जल्द पकड़े जाएंगे। विवेक, अरे विवेक, तुम भी इस वक्त इस विषय पर। अंकल, मैं जानता हूं इस वक्त इस विषय पर, लेकिन कार्रवाई दिल्ली से हो चुकी है। दिल्ली से? हाँ, दिल्ली से लेडी सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह आई हुई है और वही इस केस की तफ्तीश कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है विवेक। इस बारे में मैंने दिल्ली में कुछ लोगों से संपर्क किया था। आपने दिल्ली में? और डैड ने भी दिल्ली में? क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं विवेक, तुम कुछ कह रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने भी दिल्ली में और डैड ने भी अपनी तरीके से
चलो, ये तो खुशी की बात है कि आखिर सीबीआई ने हमारी केस हाथ में ली है। हाँ विवेक, अब तुम्हारी बात मेरे समझ में आई। देखिए अंकल, किरण सिंह आपसे मिलने आने वाली है कुछ इंक्वायरी के लिए। जी, मैं जरूर उसकी सहायता करूंगा। आखिर शालिनी का केस वही तो चला रही है। तो ठीक है अंकल, मैं चलता हूं। आप किरण सिंह से। बिल्कुल, मैं संभाल लूंगा। ओके। हेलो हेलो। हेलो हेलो। शेरा, सरकार। कहाँ हो तुम? सरकार, आपकी आवाज फटी हुई लग रही है। यहाँ मेरा दिमाग फटा जा रहा और तुम कहते हो कि आवाज फट रही है। हेलो। हाँ सरकार, अभी आवाज ठीक से आ रही है। सुन शेरा। हाँ सरकार। मैंने तुझे कहा था ना कि जब समय आएगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा। अब समय आ गया है। सरकार, केवल आप आदेश दो, किसको कब उड़ाना है। किसी को उड़ाना नहीं है। तो फिर सरकार? तुम्हें किसी पंछी के पैर नापना है। पंछी का हुलिया? सुनो शेरा, वो दिल्ली से है और भोसले के दरवाजे खटखटाएगी वो। नाम? मैडम किरण सिंह, सीबीआई अफसर है और तुम्हें भोसले पर नजर रखनी है। और किसी तोते ने तो। हाँ सरकार, किसी तोते ने? जैसे ही वो तोता पंख फड़फड़ाए, तुम्हें अपने पैतरे से उसे मसल देना है। समझा सरकार, सब समझ गया। तो शेरा, अब नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। पिंजरे से बाहर निकलो और उड़ान भरो। हाँ सरकार। ठीक है। नमस्ते कमलनाथ जी। जी नमस्ते, आप कौन? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर दिल्ली से आई हूँ। ओह, तो आप है सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह? हाँ सर, मुझे आपसे और शालिनी जी से कुछ बातें करनी थी। जी हाँ, मैं हर तरह से आपकी सहायता करूंगा, पर क्या सर? पर शालिनी की तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, तो केवल मैं ही आपसे बात करूंगा। कोई बात नहीं है सर। जी पूछिए, आप जो भी कुछ पूछना चाहती है। सर, शालिनी पर हमला होने से पहले किसी ने आपको धमकी भरी फोन की थी? हाँ, तो आप धमकी के बाद बहुत घबराए हुए थे। जी हाँ, ये सच है। तो फिर आपने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? नहीं। क्यों? देखिए किरण सिंह जी, मैं एक नामी वकील हूँ। पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ें मेरे पेशे से संबंधित है। देखिए, घटनाएं तो होती ही रहती है। कई तरह के लोगों का सामना मुझे करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि मेरे पेशे से संबंधित मामले में किसी ने मुझे धमकी दी होगी, और इसीलिए आपने अपने तरीके से। जी हाँ, अब मुझे क्या पता था कि मुझे मिली धमकी का वार शालिनी पर होगा। आपका मतलब है जिन्होंने शालिनी जी को धमकी दी थी उन्होंने ही हमला किया क्या?
देखिए, ऐसा तो मेरा कुछ कहना नहीं है। बात यह है कि शालिनी एक समाज सेविका है, कई लोगों की समस्याओं को हल कर दिए, कई अच्छे लोगों के साथ वो मिलती है, वैसे ही कई बुरे लोगों के साथ भी उसे सामना करना पड़ता है। हो सकता है। तो हो सकता है कि उसी में से कोई एक हमलावर हो। सही कह रहे हो आप। चलिए फिर मैं चलती हूँ, फिर मैं मिलने आऊँ। थैंक यू वेरी मच। शालिनी, जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है शालिनी, लेकिन मैं भी और क्या कर सकता हूं। जितना भी मैं कर सकता हूं, तुम्हारी कसम शालिनी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर आज अपने यहाँ की सिस्टम ही कुछ ऐसी बन चुकी है कि हाथ में कुछ नहीं आता। क्या कुछ नहीं किया मैंने? चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी केस सीबीआई ने अपने हाथ में ली। उम्मीद की कुछ किरणें मुझे दिखने लगी थी। पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, मगर आशा के सिवाय मेरे हाथ में भी क्या है। बस शालिनी, मैं तो इसी उम्मीद पे जी रहा हूं कि सत्य का हमेशा विजय होता है, उसी तरह ये भगवान तुम पर भी अन्याय नहीं होने देगा। भगवान, मैं शरण आया हूं, मैं शरण हूं। क्या खबर लाए हो? सरकार, बहुत बुरी खबर है। कभी अच्छी भी खबर सुनाओगे? तुम क्या खबर लाए हो? सरकार, ये सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह का क्या करना है? यह काम मैं शेरा को सौंपा हूं। और हाँ, तुम दोनों शेरा पर विशेष निगाह रखो। तो सरकार, क्या आपका शेरा पे विश्वास उठ गया है? नहीं, शेरा तो अपना ही आदमी है, लेकिन काम के मामले में मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। जरूरत पड़े तो अपने बाप पर भी नहीं।